चले आओ जहां हो। कहता है कोई दिल गया, दिलबर चला गया, साहिल पुकारता है समंदर चला गया, लेकिन जो बात सच है वो कहता नहीं कोई, दुनिया से मौसीकी का पैगंबर चला गया। ऐसा लगता है कि मतलब जैसे अब्बा अपना रिकॉर्डिंग पे गए हुए। रफ़ी साहब से मेरा रिश्ता ऐसा था जैसे उस्ताद और शागिर्द, और मैं उनका इतना बड़ा फ़ैन था कि उनकी कहीं भी रिकॉर्डिंग होती थी चला जाता था मैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ, आज भी हूँ और आखिरी वक्त तक रहूँगा। उनका वैसे भी अपना काम शुरू हो जाता था 9 बजे से सुबह से, और कभी कभी तो रात के 10-11, कभी कभी 12, जब बहुत बिजी हुआ करते थे तो कभी कभी 11-12 बजे भी आते थे। एक गाना था जिसमें हमने चेंज किया था कि रफ़ी साहब को लिया था, मैं उनको भी सुना था किशोर जी का भी, लेकिन एक जो हमारा पसंद गाना है वो हमने खुद कहा उनको, राजेश खन्ना जी को, कि इस गाने में हम रफ़ी साहब को नहीं, तो बोले नहीं किशोर जी को रखिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन जब हमने जरा उनको हाँ जरा कहा कि भाई तो बोला कोई बात नहीं, आप गाइए, वो बड़े आर्टिस्ट हैं, आई एम लकी टू सिंग उनकी आवाज़ में। तो ये था ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें, इन्हें देख कर जी रहे जो ये आँख रहे हैं सभी। सुबह 4 बजे उठते थे, 4 बजे उठते थे, और अपना जब हम लोग रहते थे उस वक्त तो खैर मैं पैदा नहीं हुआ था, भिंडी बाज़ार में रहते थे, तो अब्बा अपना सुबह सुबह उठते थे करीब 4-5 बजे, और एक घड़ा होता है मटका जैसे, वो लेके जाते थे अपना चौपाटी पे और अपनी आवाज़ लगाते थे, करीब 3-4 घंटे अपना लगातार अपना उनकी रियाज वहीं पे होता था। इतने बड़े सिंगर किशोर कुमार साहब, उनके लिए भी उन्होंने प्लेबैक दिया। वो गाना था अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, अजब है दास्तां तेरी ये जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी। जब मैं रफ़ी साहब को रिहर्सल करा रहा था ये गाना, तो रफ़ी साहब रो पड़े, तो मैं घबराया, मैंने कहा पता नहीं क्या बात है, गाने में तो ऐसे कोई वर्ड नहीं है जो मतलब जिसमें ये दुखी हों। तो मैंने उनके सारे यहाँ आते थे, ज़हीर साहब, उनको मैं बाहर बुलाया, मैंने कहा क्या बात है, ये मैं रिहर्सल करा रहा था, गाना गा नहीं रहे, रो रहे। तो बोले लड़की का एंगेजमेंट किया है, इसलिए दिल भर आया। तो आप देखेंगे कि जब रिकॉर्डिंग में गा रहे थे गाना, तो ऐसा लग रहा था कि रफ़ी साहब रो रो कर गा रहे हैं। कांटा जिस द्वार से तेरा द्वार मिले। अब्बा को वैसे गाड़ियों का अच्छा शौक़ था, बहुत गाड़ियाँ उन्होंने अपने रखी हैं, और उनको बंगलों का शौक़ था, घरों का, जैसे अच्छे अच्छे घर में रहना, और कपड़ों का बहुत शौक़ था अपना। अक्सर देखा करेंगे आप उनके, वो वाइट बुश शर्ट और पैंट पहनते थे, स्टार्च मार के अपना हमेशा अपना रहते थे, और उनकी एक जरी की अपना सैंडल होती थी जो कि उनकी ख़ास बनकर आती थी दिल्ली से। चले आओ जहां हो कहां हो। रफ़ी साहब बहुत सीधे आदमी थे, उनके मन में कोई छल कपट नहीं था, बात बहुत कम करते थे। रफ़ी साहब की एक बात खास थी कि बहुत शरीफ आदमी, उनके गाने की खास बात थी कि उनकी आवाज़ बहुत ही सुंदर स्वच्छ आवाज़ थी, जो मंद्र से लेके तार सब तक जहाँ उनको आप ले जाए वहाँ ऊंचे जाते। हमसे सुनो। एक बार उनकी बेटी की शादी थी, उन्होंने खुद फ़ोन किया कि आपको शादी में आना है। तो ये उस वक्त सन एंड सैन होटल था, वहाँ पे ये रखा हुआ था शादी का फंक्शन, तो मैं वहाँ गया था। तो जैसे वहाँ गया तो मेरे गले से लिपट गए वो, तो अब मेरी आवाज़ तो सुन चुके थे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि अब ये आदमी मुझे छोड़े ना कभी। इस तरह मुझे दिल में ठंडक हुई। इतने प्यारे आदमी थे, किसी से बैर नहीं, किसी से दुश्मनी, फरिश्ता किस्म के आदमी थे, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, नेक इंसान। वो गाना रफ़ी साहब शुरू करते हैं, लेकिन चूँकि वो गाना पिक्चराइज भी मेरे ऊपर से ही शुरू हुआ था, तो उनका भी पोर्शन जो है वो मैंने गाया था। तो कुछ इस तरह जाता था कि हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया
उनको लस्सी और कोल्ड ड्रिंक्स, कोको कोला का बहुत शौक़ था। ऐसा था कि कभी अपना जैसे अपना फ़र्ज़ करिए जैसे कोई रिकॉर्डिंग होती थी फिल्म स्टूडियो पे, तो रिकॉर्डिंग के बाद कभी कभी उनका मूड बन जाता था चलो अपना मोहम्मद अली रोड चलते हैं, और वहाँ पे एक लस्सी वाले होते थे अपना मोहम्मद अली लस्सी वाला, तो उसकी दुकान पे जाके वो लस्सी ज़रूर पीते थे और मोटी मोटी मलाई मार के। रफ़ी साहब बी आर चोपड़ा के बी आर फिल्म में गाते नहीं थे। एक टाइम ऐसा आया था कि वो उन्होंने गाना बंद कर दिया था उनको, लेकिन मैं उनको वक्त में लेकर आया रफ़ी साहब को। मैंने कहा ये गाना तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा अगर आप नहीं गाएंगे। तो बोले ठीक है मैं आता हूँ। तो उन्होंने वक्त से दिन और रात, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और। वो हर तरह के गाने इस खूबी से गाते थे कि गाना ना समझने वाले भी वाह वाह कर उठते थे। ऐसे गायक बार बार जन्म नहीं लेते। वो जब याद आए, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। जश्न जमहूरियत के मौके पर जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली और लाल किले में दिल्ली में प्रोग्राम रखा गया जहाँ रफ़ी साहब और मुकेश जी को गाने के लिए बुलाया गया, तो वहाँ मुझे पता लगा कि रफ़ी साहब दिल्ली में आए हुए हैं। तो मैं ढूंढ ढांढ कर कैसे भी पता लगा कर वहाँ पहुँचा। पता लगा कॉरोनेशन होटल फतेहपुरी में ठहरे हैं। मैं वहाँ गया, उनसे मिला। भुला न पाओगे हाँ तुम मुझे। एक बार किशोर कुमार साहब फिल्म बनाने थे तो उनको आवाज़ की ज़रूरत पड़ गई रफ़ी साहब की, तो उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया गाएंगे, तो वो फ़ौरन तैयार हो गए। एक गाना उन्होंने गाया, तो पैसे क्या लेंगे? तो बोले मुझे 1 रुपया देना सिर्फ। रफ़ी साहब ने कहा तो 1 रुपया निकाल के दिया। अच्छा, उसके बाद कुछ दिन बाद फिर उनका फ़ोन आया किशोर साहब का। वो खुद सुना रहे थे, उनके जो साले हैं ना ज़हीर, वो सुनाया करते। तो कहने लगे किशोर दा का फिर फोन आ गया, क्या बोले गाने? नहीं अभी 1 रुपये में मैं नहीं गाऊंगा। तो हमने लाख हो तुम सा नहीं देखा। सब गाने गाते थे वो, भजन गवा लीजिए उनसे, कव्वाली गवा लीजिए उनसे, आप क्लासिकल गवाइए, आप गज़ल गवाइए, आप कॉमेडी, जो आप गाने कहेंगे वो गाते थे वो। तो इसलिए उनके मैं बहुत चाहता था उनको, और वो गाते भी थे। फिर देखिए घराना में था जय रघुनंदन जय घन सिया राम, गाया उन्होंने गाना। कव्वाली भी गाते थे, मिलते ही नज़र तुमसे हम हो गए दीवाने। गाने तो रोमांटिक, तो उनके एक एक गाना उठा के देखते हैं आप, 2 बदन के देखिए सारे गाने हिट थे। ये गाना भी एक अमर गीत है जो अमिताभ बच्चन जी पर पिक्चराइज हुआ, और ये गाना काफ़ी पॉपुलर हुआ। और मुझे लगता है कि जब तक रफ़ी साहब को लोग याद रखेंगे, इस गाने को भी याद रखेंगे। न फनकार तुझसा तेरे बाद आया, बहुत याद आया। ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ था हमारे स्टूडियो में, कुछ ये गाना 11 बजे रात को 10 बजे शुरू हुआ रिकॉर्डिंग, और कुछ 3 बजे रात को ख़त्म हुआ। जो सारे म्यूजिशियन जो कभी गाना सुनते नहीं हैं
रिकॉर्डिंग के बाद सीधे घर चले आते हैं, तो सारे लोग खड़े होकर ये गाना सुन रहे थे और सब रो रहे थे। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको कभी खुदा। अब्बा वॉज अ डायबिटिक, एक्चुअली उनको डायबिटीज़ थी, और जिस दिन इंतकाल हुआ था उस दिन सुबह के वक्त अपने उनकी रिहर्सल हो रही थी एक बंगाली गाने की। तो उस वक्त उनको पेन उठा था, दर्द उठा था सीने में, लेकिन उन्होंने अपना जाहिर नहीं होने दिया अपने सामने वाले को, मतलब जो भी म्यूज़िक डायरेक्टर थे उस वक्त। तो उन्होंने पूरा अपना रिहर्सल करने के बाद जब अपने म्यूज़िक डायरेक्टर चले गए, फिर अपना वो ऊपर गए, अपना बंगले था हमारा, ऊपर गए, अपना वो मेडिसिन की कबर्ड खोले और उधर से सोडाबन लिए। तो हमारी अम्मा अपना लेटी हुई थी, उनको अपना 102 103 बुखार था हमारी अम्मा को। तो उन्होंने देखा कि अब्बा कुछ दवाई ले जा रहे हैं, तो अम्मा ने सब पूछा कि मतलब क्या हो रहा है, तो बोले कि नहीं पता नहीं, अपना कुछ ऐसे ही जलन हो रही है, ये सोडाबन खा लूँगा मैं तो इंशाल्लाह ठीक हो जाऊँगा। तो वो दवाई लेके अब्बा नीचे उतरे, तो अम्मा को डाउट हुआ था। तो अम्मा जब नीचे उतर के आई, सीढ़ी पे बैठी हुई थी अम्मा हमारी, तो उन्होंने देखा सामने अपने अब्बा बैठे हुए हैं ऐसा, और उनको तकलीफ़ हो रही थी। तो हमारी अम्मा ने कहा अपना कि हमारे मामू थे उस वक्त, तो उन्होंने बुलाया, ज़हीर इधर आओ, अपने डॉक्टर को बुलाओ, लगता है इनकी तबीयत ख़राब है। तो जब डॉक्टर आए तो उन्होंने जब चेक किया तो एक हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया गया था वापस, क्योंकि हमारे फैमिली डॉक्टर ने कहा कि अपने एक हार्ट स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए। तो उन्होंने जब चेक किया तो फिर उन्होंने मामू से कहा कि अपना साहब को अपना अटैक आया है। तो उस वक्त अब्बा को तो नहीं बताया गया, तो लेकिन फिर जब उधर अपने सब वो सिलेंडर और ये सब अपने घर पे लेकर आ गए थे तो इमरजेंसी तौर पे, और उनसे कहा कि हम लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और आपको लेकर जाते हैं। तो हम अम्मा ने हमारी ऐसे ही उस वक्त अपने डॉक्टर आने से पहले भी कहा कि जब आपको तकलीफ़ हो रही थी तो आप रिहर्सल क्यों किए। तो उन्होंने इतना कहा कि मतलब रिहर्सल इसलिए किया क्योंकि कोई इंसान मेरे पास आया है कोई काम से, मैं उसको नाराज़ नहीं करना चाहता था। वो नाराज़ होके नहीं, मेरे घर से अपना कभी कोई नाराज़ होके नहीं गया। अब्बा को जब अपना एम्बुलेंस में लेकर गए तो बिटवीन नेशनल हॉस्पिटल और बॉम्बे हॉस्पिटल, उस फासले में, नेशनल हॉस्पिटल और बॉम्बे हॉस्पिटल के फासले में अब्बा को 3 अटैक एम्बुलेंस में आए। तो दैट वाज थोड़ा सा अपना झटका वहीं पे ज़्यादा लग गया। खैर जब अपना बॉम्बे हॉस्पिटल पहुँचे तो उनको आईसीयू में लेकर गए और सीधा फ़ौरन पहले अपना ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, और डॉक्टर ने जब बाहर आए तो डॉक्टर ने कहा कि अपना पेस में मेकर लग गया है, और सीधा उनको अपना आईसीयू में लेकर गए। और हमारी अम्मा भी थी आईसीयू में। तो बस अपना आईसीयू में लेकर गए, उसके अपना आधे घंटे के बाद इंतकाल हो गया उनका।